लेसन नंबर 1 क्लास 10th का है। लेसन का नाम है लेटर टू गॉड। अब स्टोरी की मैं हिंदी बताने जा रही हूँ। हर पैराग्राफ की हिंदी सुनो। पहला पैराग्राफ, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। वहाँ पर पूरी घाटी में सिर्फ एक मकान था और वो एक वहाँ पर कोई इंसान है जो एक नीची पहाड़ी के क्रस्ट पे बैठा है, यानी उसके एक सिरे पर बैठा है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। उतनी ऊंचाई से उसे सामने एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, भुट्टे की फसल लगी हुई है सामने। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फूल खिल गए हैं, यानी फसल पककर तैयार है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उसको देख के लगता है कि बहुत अच्छी फसल हुई है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। केवल धरती को एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक बार की बूंदाबांदी बारिश की, या एटलीस्ट अ शावर, या थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तब वो अपनी फसल काट सकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो इस लेसन का हीरो है जो कि अपने खेतों को इंटीमेटली मतलब बहुत प्यार करता था, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वह सुबह से आसमान ताक रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्यों आसमान ताक रहा था? बस वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो अपने घर की अपनी वाइफ से कहता है, ज़रूर अब थोड़ी बहुत बारिश ज़रूर होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मैंने होता है खाना, उसकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, ज़रूर ज़रूर बारिश होगी, भगवान की भी यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। फील्ड बने होता है खेत। वाइल द स्मॉलर वंस, उसके जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के अगल बगल खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी उस औरत ने सबको एक साथ बुलाया। कम फॉर डिनर, चलो आओ खाना खाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, फिर वो लोग खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब जैसे उसने अनुमान लगाया था, उसने संभावना व्यक्त की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, यानी खाना खा रहे थे वो लोग, उसी समय बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मतलब ढेरों ढेर बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, चले आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि चले आ रहे हैं। अप्रोचिंग मतलब चले आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही सुहावनी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब वो जो मैन है ये किसके लिए? लेंचो के लिए। वो खाना छोड़ करके बाहर चला गया। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कोई और कारण नहीं था, सिर्फ ये था कि वो बारिश को अपने बदन पे महसूस करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत खुश था, क्योंकि बारिश उसके खेतों को भी चाहिए थी और बारिश हो गई थी, बारिश उसे सुख प्रदान कर रही थी। व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं इनका दाम 10 सेंट है। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं इनका दाम है 5 सेंट्स। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बारिश होने के बाद उसके खेत की फसल तैयार हो जाएगी और उसको वो बाज़ार में बेचकर पैसे कमाएगा, इसलिए उसने यहाँ पर बारिश की बूंदों की तुलना पैसों से, नए सिक्कों से की है। नए सिक्कों से, क्योंकि नया पैसा उनको बेचने के बाद उनके घर में आता। अगला पैराग्राफ, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्राप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। अब वो देख रहा था अपने खेतों को जिसमें कि फूल लगे थे, कि वो बारिश उनके ऊपर गिर रही, जैसे लग रहा था बारिश का पर्दा उस पर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और जब वो उसे देख रहा था कि बारिश हो रही है तो वो बहुत संतुष्ट और खुश था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तभी अचानक से बहुत तेज़ आंधी चलने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल,
और अब बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। बारिश की बूंदों में कभी कभी बर्फ़ के ओले गिरते हैं, तो हेल स्टोन्स मतलब उनके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। तब तो ये अब आप कहोगे कि ये तो चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। उसके जो बच्चे थे, अभी तो लेंचो ही बाहर आया था खाना छोड़ के, अब उसके बच्चे भी बाहर बारिश में भाग आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। दौड़ दौड़ के वो जमी हुई मोतियाँ इकट्ठी करने लगे, क्योंकि ओले बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो ने कहा, ये तो अब बहुत बुरा हुआ। यानी उसके खेतों को बारिश तो चाहिए थी, लेकिन हल्की फुल्की चाहिए थी, तेज़ बारिश नहीं चाहिए थी। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यानी जल्दी रुक जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट यहाँ किसके लिए? बारिश के लिए। लेकिन बारिश जल्दी नहीं ख़त्म हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। बड़े बड़े ओले गिरते रहे घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ की तरफ, भुट्टे के खेत पे, ऑन द होल वैली, सब जगह 1 घंटे तक बड़े बड़े ओले बर्फ़ के गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। खेत एकदम सफ़ेद हो गया। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे उसके ऊपर पूरी नमक की चादर बिछा दी गई हो। इसका क्या मतलब है? कि उसकी पूरी फसल खराब हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती या पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसके भुट्टे के खेत पूरी तरह से खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। उसमें जो पेड़ों में फूल लगे थे वो टूट के झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सोल मने आत्मा। अब उसकी आत्मा एकदम दुखी हो गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड। वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड सेट टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर एक शहर में प्लेग की बीमारी फैल जाती है, तब भी कुछ बच जाता है। द हॉल हैज़ नथिंग, लेकिन इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी ये इससे बुरा हुआ। यानी अगर कहीं पेंडेमिक बीमारी फैल जाए, जैसे महामारी फैल जाए, तब भी कुछ लोगों की जानें बच जाती हैं, लेकिन इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल अब कुछ भी भुट्टे की फसल नहीं पैदा होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। वो रात उनके लिए बहुत दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमने साल भर मेहनत करी और हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमें पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड लेक्लेंचो होप फॉर। लेक्लेंचो को क्या उम्मीद थी? कि कोई बारिश होगी। आप इनके आंसर्स ढूंढेंगे, मैं हिंदी में सिर्फ आपके साथ कंसल्ट कर रही हूँ। वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। उसने क्यों कहा कि वो नए सिक्के हैं? क्योंकि फिर वो फसल उसकी पैदा हो जाती, प्रोड्यूस होती, फिर वो बेच के बाज़ार से पैसे कमाता। हाउ डिड रेन चेंज। बारिश कैसे बदल गई? और फिर उसके खेतों का क्या हुआ? अचानक से हवा चली और जो बारिश थी वो तो हेल स्टोन्स में बदल गई। उससे लेंचो के खेत पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। वेयर डिड वॉट वेर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की क्या भावनाएं थी जब बारिश रुक गई? वो बहुत दुखी था। उसने कहा, इतना बुरा तो एक प्लेग की बीमारी से भी नहीं होता है। और उसने कहा, अब हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये बाद में मिलेंगे आपको। यहाँ एक वर्ड मीनिंग है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस माने अंतरात्मा, जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। नाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड। बट इन द हर्ड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी हाउस क्यों कहा गया? क्योंकि शुरुआत में ही कहा गया था हाउस इन द वैली, यानी उस पूरी घाटी में केवल एक ही घर था और वहाँ पे कोई घर नहीं थे दूर दूर तक। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उस अकेले घर में जितने लोग रहते थे, सभी के दिलों में, इन द मिडल ऑफ वैली, वो जो अकेला घर था घाटी में, देयर वॉज अ सिंगल होप। सबके दिलों में सिर्फ एक ही आशा की किरण थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। यानी इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी उन लोगों का भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास
था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। लेंचो ने कहा, इतना परेशान मत हो, चाहे सब कुछ बुरा से बुरा हो जाए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ये वो कहा करते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। लेंचो पूरी रात सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान हमारी ज़रूर मदद करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, जिसकी आंखें, जैसा कि उसको बचपन से बताया गया है, see everything, कि भगवान की आंखें हमेशा सब कुछ देखती हैं और हमेशा लोगों की मदद करती हैं। Even what is deep in one conscience, अगर कोई अपनी आत्मा में भी कुछ सोचता है तो भी भगवान की आत्मा उसे देख लेती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो पूरा एक बैल था, सिर्फ जिसने खेतों में जानवरों की तरह काम किया था। यहाँ पर ये कहा गया है ऑक्स ऑफ मैन, इसलिए कहा गया है मतलब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, वो निरक्षर था, वो सिर्फ एक लेबरर की तरह उसने ज़िंदगी भर काम किया था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, उसके बाद संडे आया। एट डे ब्रेक, वो सुबह सुबह उठा। डे ब्रेक कहते हैं जैसे ही सूरज निकलता है। ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू करी। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद एक शहर में लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, उसने उसको डाकघर में डाला, डाकखाने में डाल दिया, पोस्ट कर दिया। पहले मतलब सुबह उठा, उसने चिट्ठी लिखी और जाके डाकखाने में डाल दी। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो क्या था, उसने खत लिखा था जो कि भगवान के नाम लिखा था। अब उसने उसमें क्या लिखा था, गॉड ही रोट, उसने ऊपर हेडिंग डाली थी गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखा रहूँगा। आई नीड ए 100 पैसास, मुझे 100 पैसे चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपने खेतों में दोबारा फसल बो सकूँ। एंड लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दोबारा फसल पैदा ना हो तब तक मैं खाऊंगा क्या, इसलिए मुझे 100 पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आंधी तूफान ने, और फिर उसने उसके बाद जितनी घटना हुई थी, मेरा खेत खराब कर दिया, ये वो सब उसने उस चिट्ठी में लिख दिया। ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवेलप, फिर उस चिट्ठी को उसने एक लिफाफे में रखा, उस लिफाफे के ऊपर भी लिख दिया टू गॉड, और कोई पता नहीं लिखा, बस भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, उस लिफाफे को अंदर उसने चिट्ठी रखी। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वो अभी भी थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पहुँच के ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने चिट्ठी पे ठप्पा लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक नौकरी करता था, वो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हार्टली, हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, जब उसे वो चिट्ठी मिली बांटने के लिए तो उसने अपने मार्क जाके बॉस को दिखाई। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, नेवर माने कभी नहीं, उसके अपनी ज़िंदगी में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसको तो ये पता ही नहीं था हम कहाँ चिट्ठी दें। द पोस्ट मास्टर, अब वहाँ का जो बॉस है उसके बारे में बता रहे हैं। ए फैट एमेबल, एमेबल मैंने देखो फ्रेंडली एंड प्रेजेंट, बहुत उसका स्वभाव अच्छा था, दोस्ताना था और अच्छा इंसान था, लेकिन वो थोड़ा सा मोटा था। फैट एमेबल मैन, फेलो मैंने इंसान। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन हंसते हंसते, ही मैंने कौन, पोस्ट मास्टर, वो जो बॉस था, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने डेस्क पर लेटर रखा। कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं भी इच्छा करता हूँ कि मेरे अंदर भी भगवान के प्रति इतना ही विश्वास हो जितना इस आदमी के अंदर है जिसने ये खत लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो भगवान से चिट्ठी लिखना अब शुरू कर दिया, भगवान से बात करना शुरू कर दिया।
सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब उसने सोचा कि ये जो लिखने वाला है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ये जो लिखने वाले का भरोसा है भगवान पर, शेक मने वो डगमगाए नहीं, यानी भगवान पे भरोसा उसका बना रहना चाहिए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, फिर से देखो कि उसने पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जिसने चिट्ठी लिखी है उसका भगवान से भरोसा ना हटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक मतलब विचार आया, आंसर द लेटर, कि मैं इसका जवाब दूंगा। बट वेन ही ओपेंड, मतलब उसने चिट्ठी खोली नहीं थी तभी उसने सोचा कि हम जवाब देंगे। बट वेन ही ओपेंड, जब उसने उसकी चिट्ठी खोली, इट वॉज एविडेंट, उसे पता लगा दैट टू आंसर, इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मन की भावना से ज़्यादा भी उसे कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा भी उसे कुछ और भी चाहिए, तभी जवाब दिया जा सकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन माने दृढ़ निश्चय, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं इसका जवाब दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने सबसे चैरिटी करने के लिए कहा कि सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों से भी पैसे मांगे कि वो सब थोड़े थोड़े पैसे दो इस अच्छे काम के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, अब 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से ज़्यादा पैसे उसने इकट्ठे किए। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने पैसे रखे लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता रखा। एंड विद इट लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसमें एक चिट्ठी लिखी, उस पर एक साइन कर दिया गॉड, और कुछ नहीं लिखा। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो। कि लेंचो का विश्वास किस पे था, किसने उस चिट्ठी को पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने क्या किया चिट्ठी पढ़ने के बाद। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगला, जब हर संडे को लेंचो आता था, अगला संडे आया लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था देन यूजुअल, टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, सबसे वो पूछ रहा था क्या उसके नाम की कोई चिट्ठी है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो जो पोस्टमैन गॉड का नाम का लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेके गया था, वही पोस्टमैन खुद आया, उसने वो चिट्ठी उसको लेंचो को दी। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, बल्कि वो जो बड़ा पोस्ट मास्टर बॉस था उसको बड़ी संतुष्टि थी, वो उस आदमी के, किसान के चेहरे पे, लेंचो के चेहरे पे संतुष्टि देखना चाहता था। कंटेंटमेंट माने संतुष्टि देखना चाहता था कि उसने कितना अच्छा काम किया है। वो अपने ऑफिस से झांक रहा था कि लेंचो देखें अब क्या करेगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब लेंचो ने लिफाफा खोला और उसको पैसे दिखाई दिए तो उसे बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना ज़्यादा विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, फिर उसे लेकिन गुस्सा आ गया लेंचो को। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे गिने तो लेंचो को गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव अ मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही डिनाई लेंचो, ना ही वो मुझे कभी मना करेंगे। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी मैं भगवान से मांगूंगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अ विंडो, वहाँ पे खिड़की होती है पोस्ट ऑफिस में, लेंचो वहाँ पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने वहाँ पे कहा मुझे एक पेपर और इंक दे दो। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, वहीं पर टेबल के ऊपर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौएँ तनी हुई थी, गुस्से में था। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो उस चिट्ठी में कुछ लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने चिट्ठी लिख ली, ही वेंट टू विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वो खिड़की पे गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड अफेक्स, उसने उसको वहाँ पे चिपका दिया। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और कस के थप्पड़ मार के एनवेलप को बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, फिर उसने मेल बॉक्स में लेटर को पोस्ट कर दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर खुद गया उस चिट्ठी को खोलने कि देखें इसने इसमें क्या लिखा।
इट सेड, चिट्ठी में क्या था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसे हैज़ रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मिले हैं मुझे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे पैसे भी भेजिए। सिंस आई नीड वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल, मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, पोस्ट ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं सब बहुत दुष्ट हैं। लंच। In this way the lesson is ended.